नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एकेजे एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। जिस प्रकार 12 राशियाँ होती है वैसे ही 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह ये 7 ग्रह ही होते हैं। इन ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्रों के ये स्वामी होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे आप। सबसे पहले अपन 27 नक्षत्र कौन कौन से ये मालूम करेंगे। उसके बाद इन 27 नक्षत्रों के किस किस नक्षत्र के कौन कौन से ग्रह स्वामी हैं, उसकी चर्चा करेंगे। कुल मिला के 27 नक्षत्र 9 ग्रहों में बांटे गए, यानी 3 नक्षत्र एक राशि के एक ग्रह के हिस्से में आते हैं। तो आज चर्चा करेंगे अपन नक्षत्रों के बारे में और नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों के बारे में। 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी 27 चौका 108 टोटल चरण होते हैं। इन 108 चरणों को 12 राशियों में जब बांटते हैं तो एक राशि में 9 चरण आते हैं। 9 चरण का मतलब है 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, यानी 2 नक्षत्र तो पूरे के पूरे 4-4 चरण और एक नक्षत्र का एक चरण। इस तरह से कुल मिला के 9 चरण एक राशि में आते हैं। किस तरह से कौन कौन से चरण किस राशि में आते हैं उसकी चर्चा भी अपन आज के वीडियो में करेंगे। उसके अलावा आज चर्चा करेंगे अपन ये राशियों के तत्व कौन कौन से तत्व की राशियां होती हैं, यानी अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी, इनमें कौन कौन सी राशियां किस किस से संबंधित हैं। 3 राशियां एक से संबंधित होती है। 3 राशियां पृथ्वी, 3 राशियां वायु, 3 राशियां जल और 3 राशियां आकाश। इन तत्वों से संबंधित होती है, इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो कुल मिला के राशियों और नक्षत्रों की चर्चाओं के साथ अपन ये अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। इनको मैं आपको बोर्ड पे एक एक समझाऊंगा कि कौन से नक्षत्र किस ग्रह में आते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, किस राशि में कौन से नक्षत्रों के चरण आते हैं। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि जो चरण है, एक चरण का एक अक्षर होता है, यानी जिस राशि नक्षत्र के अंदर किसी का जन्म होता है उस नक्षत्र के उस चरण से संबंधित अक्षर से ही उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं, लेकिन जन्म का नाम उसी अक्षर के आधार पर होता है, उस अक्षर से ही नाम। तो अपन चर्चा करेंगे अगले अध्याय में कि इन चरणों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। कुछ लोग राशियों को भी अक्षरों के हिसाब से देखते हैं, लेकिन राशियां हमेशा चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। कुंडली में चंद्रमा जिस ग्रह में जिस राशि में बैठा है उसी राशि को अपन राशिफल मानते हुए उस आदमी की चर्चा करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं और इन नक्षत्रों के कौन कौन से मालिक ग्रह हैं और इन नक्षत्रों की 12 राशियों में कौन कौन से चरण आते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे बोर्ड पे और मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरह से कौन कौन से नक्षत्र कैसे राशियों और ग्रहों से संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र कौन कौन से हैं तथा उनके ग्रह स्वामी कौन कौन से हैं और नक्षत्र कौन से नक्षत्र किस किस राशि में आते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1 अश्विनी, नंबर 2 भरणी, नंबर 3 कृतिका, नंबर 4 रोहिणी, नंबर 5 मृगशिरा, नंबर 6 आर्द्रा, नंबर 7 पुनर्वसु, नंबर 8 पुष्य, नंबर 9 अश्लेषा नक्षत्र, नंबर 10 मघा नक्षत्र, नंबर 11 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नंबर 12 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नंबर 13 हस्त नक्षत्र, नंबर 14 चित्रा नक्षत्र, नंबर 15 स्वाति नक्षत्र, नंबर 16 विशाखा नक्षत्र, नंबर 17 अनुराधा नक्षत्र, नंबर 18 ज्येष्ठा नक्षत्र, नंबर 19 मूल नक्षत्र, 20वां
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 21वां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 22वां श्रवण नक्षत्र, 23वां घनिष्ठा नक्षत्र, 24वां शतभिषा नक्षत्र, 25वां पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, 26वां उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, 27वां रेवती नक्षत्र। ये 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रहों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का स्वामी होता है शुक्र। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का स्वामी होता है सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्र। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा का स्वामी होता है मंगल। आद्रा, स्वाति, शतभिषा का स्वामी होता है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद का होता है गुरु यानी बृहस्पति। पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद का स्वामी होता है शनि। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है बुध। इस प्रकार ये टोटल 27 नक्षत्र होते हैं जिनको 360 अंशों में डिवाइड करने पर 13.33 अंश एक नक्षत्र कहता है। एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसे अश्विनी 1, 2, 3, 4, भरणी 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से कुल 27 × 4 108 चरण होते हैं नक्षत्रों में। इन 108 चरणों को अगर हम राशियों में विभक्त करें, 12 से भाग दें, तो ये 9 चरण एक राशि में आते हैं। एक राशि में 9 चरण आते हैं। किस तरह से आते हैं वो समझते हैं। मेष राशि में नंबर 1 अश्विनी के 4 चरण आते हैं, भरणी के 4 चरण आते हैं, बाकी एक चरण कृतिका का। इस तरह से 9 चरण मेष राशि में आते हैं। वृष राशि में बाकी के 3 चरण कृतिका के, रोहिणी के 4 चरण 7 हो गए। 2 चरण फिर आगे मृगशिरा किया जाएगा। अब इसी तरह से आगे मिथुन के अंदर मृगशिरा के बचे हुए 2 चरण प्लस आद्रा के 4 चरण प्लस ये 6 हो गए। तो 3 चरण होंगे इसके पुनर्वसु के। इस तरह से 9 चरण होंगे। अब आगे चलते हैं कर्क के अंदर। कर्क में ये पुनर्वसु का 1 चरण बाकी रह गया। उसके बाद पुष्य के 4 नक्षत्र, 4 चरण। फिर अश्लेषा के 4 चरण, 4 4 8 है 9। अश्लेषा के 4 चरण, ये 9 चरण ये आते हैं कर्क के अंदर। और सिंह राशि में अश्लेषा के 4 हो गए तो आ जाएगा मघा के 4 चरण प्लस पूर्व फाल्गुनी इसके 4 चरण प्लस 8 हो गए। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का 1 नक्षत्र, ये 9 चरण हो गए। इसके बाद हम कन्या राशि में आते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी के बाकी 3 नक्षत्र, 3 चरण, उत्तरा फाल्गुनी 3 चरण प्लस हस्त नक्षत्र इसके 4 चरण प्लस चित्रा नक्षत्र, तो इसके 4 3 7 और चित्रा के 2 हो गए, तो ये हो गए 9। उसके बाद तुला राशि के अंदर आते हैं चित्रा के 2 प्लस स्वाति के 4 प्लस विशाखा के 4 2 6 हो गए। 3 नक्षत्र विशाखा के, ये हो गए 9। और आगे चलते हैं वृश्चिक में। विशाखा का 1 बचा हुआ नक्षत्र चरण, विशाखा का 1 चरण प्लस अनुराधा के 4 चरण प्लस ज्येष्ठा के 4 चरण, 4 में 5 और ज्येष्ठा के 4 चरण, ये 9। इसके बाद अपन धनु राशि में चलते हैं। तो मूल के 4 नक्षत्र, मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, ये हो गए 9 चरण। अब मकर में आते हैं। तो उत्तराषाढ़ा के 3 चरण
श्रावण के चारों चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण 4, 3, 7 प्लस धनिष्ठा के 2, धनिष्ठा के 2 चरण, ये होंगे 9 चरण। अब आगे चलते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में धनिष्ठा के 2 चरण प्लस शतभिषा के चारों चरण 6 प्लस उत्तरा भाद्रपद के, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण, ये हो गए। और लास्ट मीन राशि में भी पूर्व भाद्रपद के 1 चरण प्लस उत्तर भाद्रपद के चारों चरण प्लस रेवती के चारों चरण, ये हो गए। ये टोटल हो गए 108 चरण। इस तरह से अलग अलग राशियों में ये चरण, इस तरह से जिस जन्म में, जिस राशि में, जिस भाव में, जिस चरण में जन्म होता है, उसी चरण के अनुसार उसका नाम अक्षर तय किया जाता है। आगे के अपन भाग में पढ़ेंगे उनके नाम अक्षर भी कौन कौन से होते हैं। जैसे अश्विनी के 4 चरण हैं तो चारों चरणों में कौन कौन से 4 अक्षर होंगे, भरणी के 4 हैं तो 4 अक्षर कौन से होंगे, कृतिका के 4 हैं तो 4 अक्षर कौन से। कुल मिला के ये कहा जाता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, हर एक के 4 चरण होते हैं। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। 1 से 4 तक चरण होते हैं हर एक नक्षत्र के। तो इस तरह से 108 अपन ने माना है। 108 का बहुत महत्व होता है अपने सनातन धर्म में। तो इसी तरह राशियाँ को 12 राशियों को अगर 9 ग्रहों से अपन करेंगे तो ये होता है 108। एक ग्रह में 4 प्लस 1 यानी 9 चरण आते हैं। ये 9 चरण प्रत्येक राशि के अंदर आते हैं। इसका कहने का मतलब है 2 नक्षत्र तो पूरे आते हैं और 1/4 नक्षत्र, कुल मिलाकर 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आते हैं। अब आगे अपन चलते हैं। राशियों को उनके स्वभाव के या तत्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मेष, सिंह और धनु इनको अग्नि राशियां कहा गया है। वृष, कन्या और मकर इनको पृथ्वी राशि कहा गया है। मिथुन, तुला और कुंभ इनको वायु तत्व की राशि कहा गया है। कर्क, वृश्चिक और मीन इनको जल तत्व की राशि कहा गया है। इस तरह से राशियों को अलग अलग तत्वों के हिसाब से भी बांटा गया है। आगे के चरण में अपन अध्ययन करेंगे इनमें से कौन सी राशियां स्थिर राशियां होती है, कौन सी राशियां चल राशि होती है, कौन सी द्विस्वभाव राशियां होती है, वो अगले अध्याय में अपन चर्चा करेंगे। कुल मिला के यह राशियों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, साथ में नक्षत्रों को जोड़ते हुए। तो इनका क्या परिणाम होता है, किस राशि में कौन सा ग्रह आने पे क्या परिणाम देगा, वो भी हम चर्चा आगे के अध्याय में करेंगे। आगे के अध्याय में अपन योगों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से योग किस प्रकार बैठता है, जैसे गजकेसरी योग, राजयोग, धन योग, निर्धन योग, ये सारी चर्चा अपन अगले अध्याय में। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कृपया कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।